A man who dedicates his life for the sake of Allah, जो ये आदमी जो अपना जीवन अल्लाह के लिए डेडिकेट कर देता है, सुपुर्द कर देता है, अल्लाह उसे शोहरत देता है, अल्लाह उसे पॉपुलैरिटी देता है, अल्लाह उसे इटर्नल लाइफ, दायमी जिंदगी देता है, अल्लाह उसे सच्ची खुशी देता है, अल्लाह उसका चर्चा करोड़ों ज़बान पे जारी कर देता है। क्योंकि जो सिर्फ अपने लिए जिए खाए पिए मर जाए उसको तो उसका अपना बच्चा भूल जाता है, लेकिन जो रब के दीन के लिए मरे, जो रब के दीन के लिए हिजरत करे, जो रब के दीन के लिए रात की नींद कुर्बान करे, जो रब के दीन के लिए मुसीबतें उठाए, जो रब के दीन के लिए सब्र करे, तकलीफें उठाए, जिल्लत का बोझ उठाए, तो रब उसकी तमाम गुर्बत, परेशानी, जिल्लत और रुसवाई का उनकी इज्जत का एक बहुत बड़ा जरिया बना देता है। जितनी वो तकलीफ उठाता है उतना ही उसे अल्लाह बुलंदी अता फरमा देता है। जमीन से उठाकर शोहरत के आसमान पे मिसले आफाक उसको जगमगाने वाली शोहरत अता फरमा देता है। नहीं देखा तुमने सरकार गरीब नवाज पैदा हुई ईरान में? ये ईरान बहुत अच्छी जमीन है, मगर उस ईरान की सरजमीन पे आज कुछ लखेरी किस्म के लोगों ने आज अगर लफड़ा खड़ा कर दिया है। पूरी दुनिया में जाहिर सी बात है, अकल जब लुटेगी तो आदमी जो असल कंपलसरी चीजें हैं उसको छोड़ करके अननेसेसरी गैर जरूरी चीजों में वो लग ही जाएगा। जैसे चूंकि अक्ल का तकाजा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको पहले जगह दिया जाए। नमाज फर्ज है, उसको पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसको प्रायोरिटी दिया जाए। रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है। फराइज और वाजिबात को छोड़ के कोई लंगर के पीछे पड़ा हुआ है, फराइज छोड़ करके कोई साहब गुंबद और मीनार के पीछे पड़ा हुआ है, फराइज छोड़ के बाद वो झूमर चादर गागर के पीछे पड़ा हुआ है। यानी जो चीजें फर्ज है उसको छोड़ करके नफल के पीछे लगे हुए। जाहिर सी बात है उससे कोई रूहानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उस वक्त होगा कि कंपलसरी को कंपलसरी का दर्जा दिया जाए, ऑप्शनल को ऑप्शनल का दर्जा दिया जाए, जो साइड की सब्सिडियरी चीजें हैं उसको सब्सिडियरी चीज समझी जाए, और जो कंपलसरी है उसको कंपलसरी समझा जाए। कंपलसरी को सब्सिडियरी समझ लिया और सब्सिडियरी ऑप्शनल को उसको कंपलसरी बना दिया। सारा काम जब उल्टा पुल्टा होगा तो दुनिया में फितना पैदा होगा, दुनिया में जलजला आएगा, आपस में तफरका होगा, इख्तलाफ इंतशार पैदा होगा, रूहानियत चलकर राख हो जाएगी, अल्लाह के वली का चेहरा देखने के लिए दुनिया तरस जाएगी। और कंपलसरी है नमाज पढ़ना। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। ये किसमें आया है? ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस में आया है। वो 6 किताबें सहाय सित्ता जो कुरान के बाद सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज्यादा मोतबर किताब है, और जिसमें उसमें ये आया है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। मोमिन के लिए, काफिर तो फिनारे जहन्नम खालिदी, हमेशा के वो जहन्नम की आग में जलेगा। उसके लिए क्या सवाल जवाब होगा? यहाँ दुनिया में ऐश कर ले, वह अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए, हिंदुस्तान का राजा बन जाए, वो साहब इसराइल का प्रधानमंत्री बन करके मौज मस्ती करे। कब तक करेगा? 2-4 साल। उसके बाद जहां मौत आई गया, अब वहां क्या होगा? कुछ नहीं। फी नारे जहन्नम खालिदीन अबदा, जहन्नम की आग में हमेशा के लिए जलेगा। वहां आग का पोड़ा, आग की जंजीर, आग की जमीन, आग का मकान, अब उसी में रहो सदा, हमेशा 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 के लिए। कोई सवाल जवाब नहीं होगा उसके। जाओ मरे हाँ सीधे जहन्नम में जाओ, फरिश्ता मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सवाल जवाब तो उससे होगा जो कहा था मेरा रब अल्लाह है, जो बोला था मेरे रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो कहा था कुरान अल्लाह की किताब है। उनसे सवाल होगा कि तुमने कुरान कितना पढ़ा, उनसे सवाल होगा तुमने अपने पैगंबर की बात कितनी मानी, उनसे सवाल होगा तुमने अपने रब की मार्फत का नूर कितना हासिल किया, तुमने अपने रब की फरमा बरदारी कितनी की और नाफरमानी कितनी की। ये सवाल वहां होगा, इनसे होगा, इनसे सवाल होगा। इन पर रहमो करम की बारिश भी होगी, इनके गुनाहों की माफी भी होगी, इनके ऐब पर पर्दा भी डाला जाएगा। या तो अगर ईमान की हालत में बंदा मरा, या तो जहन्नम में सजा काटने के बाद जन्नत जाएगा, या पहले ही दिन से अल्लाह माफ करके अपने फजल से उसको जन्नत में डालेगा। तो सवाल जवाब इनसे होगा।
ہوگا جو بولا تھا میرا رب اللہ ہے، اور جو بولا کوئی رب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، دنیا میں کھاؤ پیو مستی کرو مر جاؤ، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے وہی ہوگا، ناک اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور ہندوستان کو دنیا بھر کے وہ غریب مسلمان جس کو غربت کا تانا دیا گیا تھا، اس کو سونے کا کنگن وہاں پہنایا جائے گا، ریشمی لباس پہنایا جائے گا، اور سونے چاندی کے تخت پہ بٹھایا جائے گا، اور عزتوں سے جب نوازا جائے گا، ان کی نگاہوں کے سامنے ارب پتی کھرب پتی اور مہا سنکھ پتی منہ کے بل گھسیٹ کر جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت یہ غریب کاندا بیچنے والا، پیاز بیچنے والا، سیب بیچنے والا، وہ کالی مرچ بیچنے والا، مزدوری کرنے والا، اینٹ ڈھونے والا، مچھلی بیچنے والا، وہ دوسروں کے کھیت میں کمانے والا، ہل چلانے والا، یہ مزدور اگر ایمان بچا کے رکھا، غریب غربت میں جیا، کرائے کے گھر میں رہا، موٹا جوتا پہنا، نمک روٹی کھایا، مگر ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان بچا کے رکھا، یہی غریب جب عزت کا تاج پہنا کر کے، سونے کے تخت پہ بیٹھا کے، سونے کا کنگن پہنا کے جب اس کو نوازا جائے گا، ان کی نگاہوں کے سامنے مہا سنکھ پتی جب یہ زمین ہو کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، تب وہ کہے گا مالک تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے مجھ کو کرائے کے گھر میں رکھا مگر میرا ایمان بچایا، تیرا کروڑوں احسان تو نے کھانے پینے کی تکلیف دی مگر میرا ایمان تو نے بچایا، الہی تیرا کرم ہے، دنیا نہیں دیا آخرت کی رسوائی سے تو نے بچا لیا۔